हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान है और आप देख रहे हैं एमिनेंट आर्ट्स एकेडमी। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक विज्ञान की जिसका चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आता है, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप क्या चाहेंगे बदलना? अगर आपको कोई चेंज करने की, किसी भी चीज़ को बदलने की पावर आ जाए, आप सोच सकते हैं कि मैं अपनी नाक बदल देता हूँ, या अपने दोस्त की नाक बदल देता हूँ, नाक लंबी कर देता हूँ, या मैं जहाँ पे सोता हूँ, जहाँ जो बेड है वो उड़ने लग जाए, या कोई मेरे पास शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल आ जाए जिससे मैं कुछ भी चीज़ ड्रॉ करूँ और वो चीज़ हकीकत में आ जाए, या मैं राजा बन जाऊँ, या मेरे पास महल आ जाए। आप कौन सा परिवर्तन चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे करना? तो स्टूडेंट्स, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं बदल सके। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन अपने शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता है। क्या आपको पहले ही महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो देखिए, परिवर्तन कितने तरीके होते हैं। हमारा वजन बढ़ता है, बाल बढ़ता है, तो आए दिन आसपास भी चीज़ें देखते हैं आप, पत्तियां बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, तापमान बदल रहा है। तो ये सारे परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित यानी कि उलट सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी में चेंज हुआ तो क्या हम वापस उसे वैसा कर सकते हैं? उत्क्रमित यानी क्रम को वापस बदल सकते हैं। अभी कोई चीज़ चेंज होते हुए ऐसी आई और फिर हमने उल्टा उसको चेंज कर दिया, तो क्या हम कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में क्या है कि एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतते कि कहीं वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, जैसा कि चित्र 6.1 में दिखाया गया है। अब अपनी हवा निकाल लीजिए। अब उसकी गुब्बारे की हवा निकाल लीजिए। तो आप क्या देखेंगे? तो गुब्बारा कुछ इस तरीके से फुलाइए और गुब्बारे में हवा भरने से उसके जो आमाप है, यानी कि उसका जो साइज है, वो चेंज हो जाएगा। गुब्बारा कुछ छोटा सा होगा पहले और फिर साइज इस तरीके का हो जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि गुब्बारे का जब हमने फुलाया और तो उसका साइज बदल गया, और फिर हमने हवा जब निकाल दी उसकी तो वापस साइज वैसा ही हो गया। तो ये क्या हो गया? उत्क्रमित हो गया। ऐसे ही क्रियाकलाप 2 देखेंगे। एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। तो 6.2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इस तरीके से मोड़ना है और क्या बना देना है? उसका एक एरोप्लेन बना देना है। तो जब हम इसे उड़ा ले, मजे ले ले, इससे खेल ले, तो क्या वापस ये वैसा कागज बन जाएगा? तो जी बिल्कुल बन जाएगा। अब क्रियाकलाप 3 करके देखते हैं। तो गूंदे हुए आटे की एक लोई बनानी है। ये रहा गूंदा हुआ आटा, इसकी क्या बना ली? लोई बनाई, और लोई बना के इसे बेला। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश नहीं होंगे। इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। यानी कि जब हम रोटी बनाते हैं तो शुरू में उसका आकार, जब हमें आता नहीं है बनाना, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, वापस वैसा ही करो यार जैसा था,
ये क्या टेंशन पाल ली हमने। तो वापस आप क्या करेंगे, उसकी लोई को गोल वापस कर देंगे और फिर ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि आप तो अब भारत का ही नक्शा बन गया। तो आप फिर क्या करेंगे, फिर करने की कोशिश करेंगे और फिर बड़े बुजुर्ग की सहायता लेंगे कि आप ही बना दो, यानी कि गोल बना दो अच्छे से। तो अब अपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उसके बारे में सोचिए। यानी कि पहले परिवर्तन में क्या हुआ था कि आप जो भी गुब्बारा फुला रहे थे वो क्या हो जा रहा था, वापस वो शेप ले लेता था। और फिर दूसरा परिवर्तन आपने देखा कि जो आपने कागज से एरोप्लेन बनाया है तो वापस कागज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप एरोप्लेन से खेल लेंगे, उसको वापस सीधा करेंगे कागज, तो रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। आप ये आटे की लोइयों को जब आप बनाएंगे, आप साइज से खुश नहीं होंगे तो वापस आप चेंज कर दिए, यानी कि आपने उसका क्रम वापस वैसा ही कर दिया जैसा शुरू में था। तो क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है, यानी कि उसका साइज, उसकी सारी शेप वगैरह क्या सेम है? तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल सेम है। क्या गूंदे हुए आटे को पुनः लोई बनाकर संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इनकी जो साइज है, आकार है, वापस परिवर्तित की जा सकती है। क्या इन तीनों को क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए थे उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? तो हाँ बिल्कुल। यदि हाँ तो इसका मतलब यह है कि जो परिवर्तन इस क्रियाकलाप में हो रहे हैं पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, यानी कि वापस वैसी स्थिति में ला सकते हैं जिस स्थिति से हमने उसे बनाना शुरू किया था। तो आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ और ढंग से करते हैं। तो यही क्रियाकलाप कुछ और ढंग से हम करेंगे जो हम क्रियाकलाप 4 में देखेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, देखते हैं वो क्या चेंज है। क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जो आपने शुरू में लिया था और क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया था, जो कि आपने किया था, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए और उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा तो फूट गया, यानी कि आपको क्या करना है, गुब्बारे को फोड़ देना है। तो अब जब आप गुब्बारे को फोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस ये रिवर्स नहीं होगा। क्रियाकलाप 5 देखिए। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप 2 में लिया था, 2 में प्रयोग किया था, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए इस प्रकार से। अब आप इसे काट लेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का बाहर निकल आएगा। अब ये वापस वो कागज नहीं बन सकता। गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तावे पर पकाइए। तो देखिए चीजें वही हैं, सारी सब कुछ वही है, लेकिन शुरू के क्रियाकलाप में आपने क्या कर दिया था, अपनी क्रिया को रिवर्स कर दिया था, यानी कि जिससे आपने पहले शुरुआत करी थी चीज बनाने की वो ही वापस आपको प्राप्त हो गया था। लेकिन यही क्रियाकलाप हमने दोबारा किए तो जितनी भी परिवर्तन अब किए हैं ना हमने, उसको हम बदल नहीं सकते। तो जब हम इसे बदल नहीं सकते तो हम कह सकते हैं कि ये उत्क्रमित नहीं है, उत्क्रमित नहीं की जा सकती। तो सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित यानी कि पुनः वापस प्राप्त किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का यह एक तरीका है, यानी पीछे की क्लास में हमने देखा था। यह देखा जाए कि क्या उनमें उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि जो परिवर्तन आप करते हैं उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उत्क्रमित यानी कि उसे वापस उसकी शेप में उसी क्रम में ला सकते हैं जिसमें वो पहले था। तो जो कच्चा अंडा है उसे उबाला और उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से आपने क्या करा, उबला हुआ अंडा बना दिया। तो अब इसको उत्क्रमित वापस किया जा सकता है, हाँ या नहीं? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसको वापस अंडा नहीं बनाया जा सकता कच्चा। गाढ़े घोल से इडली आपने बना ली तो आप कर सकते हो उत्क्रमित? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा बना लिया आपने, तो क्या सूखे कपड़े को वापस गीला बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ आपने स्वेटर बना लिया, तो अब आपने क्या करा, बुना और स्वेटर बना लिया, तो वापस ऊन का धागा नहीं निकाला जा सकता क्या?
यानी कि उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। बाकी स्टूडेंट्स आप भरना, आप सोचना कि क्या ये उत्क्रमित किए जा सकते हैं क्या नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि हाँ इस चीज़ को हम परिवर्तन कर सकते हैं, इस चीज़ को वापस परिवर्तन करके वैसा नहीं बना सकते। तो क्या परिवर्तन करने के अन्य और तरीके हो सकते हैं? देखो ये थे कुछ परिवर्तन के तरीके जो हमने देखे, लेकिन क्या और भी तरीके हैं? तो हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। चित्र 6.6 में आप देखिए, क्या आपने इन औजारों में देखा कि ये लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका पोर्शन है जिससे हम असल में धरती पर क्या करते हैं, धरती को खोदते हैं, धरती के ऊपर मारते हैं कोई सख्त चीज़ पे, तो वो तो होता है लोहे का, और जिससे हम पकड़ते हैं वो होता है लकड़ी का। सेम यही यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये चीज़, तो ये बताइए लकड़ी के हत्थे, हत्थे कहते हैं इसको पकड़ने को जहाँ से हम पकड़ते हैं। तो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किया जाता है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता लगेगी कि ये जो हत्थे हैं इस लोहे से एकदम कैसे टाइट होके क्या होता है, एकदम चिपक से जाते हैं, एकदम टाइट इसके अंदर जुड़ से जाते हैं, मजबूती कैसे आ जाती है। ये लोहा और लकड़ी अलग भी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कई बार। क्यों नहीं होता मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे भी। तो क्या होता है, लोहे को गर्म किया जाता है। लोहे को गर्म जब हम करते हैं ना, तो लोहा क्या होता है, थोड़ा सा फैलने लग जाता है। अगर लोहे का कोई होल इतना है तो गर्म करने की वजह से लोहा थोड़ा सा ढीला हो जाएगा और इसका होल हल्का सा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको जैसे तैसे अंदर ठूस कर क्या करेंगे, हत्थे को डाल देंगे। अब हत्थे को डालेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे, हम पानी डाल देंगे लोहे के। तो लोहे के ऊपर जब हम पानी डाल देंगे ना, तो वापस वो ठंडा होगा और जो ये ढीला हुआ था लोहा, हल्का हल्का सा फैलने लगा था, वापस वो सिकुड़ जाएगा और टाइट हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इस लकड़ी को वो पकड़ लेगा अच्छे से, और हमारा जो हत्था है और लोहा है अपने आप क्या होंगे, आपस में एक मजबूत जोड़ बना लेंगे। इन औजारों से लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसे लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। वलय यानी कि वही छेद होता है जिसके अंदर फंसा देते हैं। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे से छोटे घेरे से छोटा होता है। यानी लकड़ी का हत्था अगर इतना बड़ा है ना, तो छेद उससे छोटा ही होगा। क्यों छेद छोटा होगा? क्योंकि पता है सभी को कि अगर लोहा गर्म करेंगे हम, ये वो लोहा है मान लो जो हम फावड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो लोहा गर्म करेंगे तो वो मैंने बता रखा है कि छेद क्या होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। तो हत्थे के वलय में फंसने के लिए वलय को गर्म करेंगे, जिससे उसके आकार बड़ा हो जाएगा, यानी कि फैल जाता है उसका आकार। यानी कि जब लोहा गर्म करते हैं तो फैल जाता है, और फिर जब हम उसमें हत्था डालते हैं तो वो उसे पकड़ लेता है, अपने वापस वैसे शेप में आ जाता है और एकदम जकड़ लेता है। तो सेम यही हमने पुराने आप देखोगे रथ वगैरह के अंदर सेम यही प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता था। तो धातु की रिम होती थी, ये रिम है, रिम यानी कि किनारा, गोलाई, पहिया। तो ये जो किनारा है, गोलाई है, पहिया है, ये बैलगाड़ी के किनारों पे लगाने के काम आता है। क्यों? ताकि हमारी लकड़ी ज़्यादा घिसे ना, और ये जो लकड़ी का पहिया है ये ज़्यादा चल सके। तो इसके लिए भी यही करते हैं, जितना पहिया होता है उससे छोटा ये होता है हमारी रिम। तो फिर रिम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे ये इसके ऊपर आसानी से चढ़ जाता है, और फिर उसके ऊपर पानी डाल देते हैं ताकि क्या हो, वो अच्छे से पकड़ ले उसे। क्रियाकलाप 7 करेंगे हम यहाँ पे। एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे कि ये कितनी लंबी है, और इसे उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें और पुनः उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी एक दूसरा तरीका है हमारे परिवर्तन का। आप यहाँ पे लंबाई चेक कर लो, लंबाई स्केल से नापो कितनी बड़ी है मोमबत्ती, और उसे जला दो, और थोड़ी बार जलने के बाद फिर लंबाई नापो। तो ये परिवर्तन आया ना, ये चेंज आया। तो क्या मोमबत्तियों की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो अब आपसे क्वेश्चन है, क्या इसको हम रिवर्स कर देंगे, वापस उसे वैसा बना देंगे जैसा था? तो यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्कीर्ण किया जा सकता है? यदि हम मोम को गर्म करें तो इस परिवर्तन को कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराइए, और यही चीज हम सेम करते हैं धूप बत्ती के साथ।
तो धूप बत्ती में भी सेम ये चीज़ करना है कि धूप बत्ती लेनी है और क्या करना है, उसको जलाना है और सबसे पहले तो उसकी क्या नाम है, हाइट नापनी है। हाइट नापने के बाद जलाना है धूप बत्ती। तो जाहिर सी बात है धूप बत्ती थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो ये चीज़ हमें दोबारा करना है। और धूप बत्ती में क्या परिवर्तन आया आपको देखना है। और धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, यानी कि उनका जो राख है, धूप बत्ती का राख जो है धूप, तो वो बन जाता है। ये कुछ राख या गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल हम नहीं कर सकते उत्क्रमित, यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते। जिस मोमबत्ती को जलाने में आपने उपयोग किया था उसको हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या इसके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो जाएंगे तब क्या परिवर्तन आएंगे, देखते हैं। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है या नहीं? याद कीजिए हमने 4th चैप्टर में क्या किया था, नमक को घोला था पानी के अंदर, जल में। जब ये जल में घुल गया तो क्या इसे कर सकते हैं हम उत्क्रमित वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हाँ, हम रिवर्स कर सकते थे। कैसे? उसके लिए हमें अभिक्रिया वो क्या करनी पड़ती थी, नीचे आग जलाई और भाप बना के पानी को हमने क्या करा, निकाल दिया और ऊपर एक बर्तन रख के उसके ऊपर हमने आइस रख दी, जिसकी वजह से भाप जब इस ठंडे बर्तन से टकराएगी तो पानी की बूंदें बन जाएगी। तो पानी यहाँ पे अलग हो गया और यहाँ पे जो थोड़ा सा रहेगा हमारा बचा हुआ वो क्या बचेगा, नमक बचेगा। तो इसको हमने परिवर्तन करना देख लिया था, पहेली ने पूछा था। अब देखते हैं आगे। हमने देखा कि पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने को बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन दो वर्गों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, परिवर्तन जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे चारों ओर तो परिवर्तन होते ही हैं। तो परिवर्तन की दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक जिसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी जिसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उसको किस प्रकार से हम उत्क्रमित कर सकते हैं, चेंज यानी रिवर्स कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको ऐसी ही वीडियो और लाता रहूँगा और समझाता रहूँगा चैप्टर। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।